अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में। बुनियादी तौर पर कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे जिस्म में पाया जा सकता है। तो कार्टिलेज एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर टिश्यू है जिन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स जैसे सेल्स बनाते हैं। और कॉन्ड्रोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जो खुद हड्डियों जैसे प्रीकर्सर सेल से आते हैं, जिन्हें कहते हैं फिब्रो या फाइब्रोब्लास्ट। तो कॉन्ड्रोसाइट्स बनाते हैं फाइब्रस मवाद जैसे कि कोलेजन, जो कि एक बहुत मजबूत फाइब्रस प्रोटीन है, और इलास्टिन, जो अपने नाम की तरह एक इलास्टिक प्रोटीन है जो कार्टिलेज को एक रबड़ जैसा एक इलास्टिक कंपोनेंट फ्राहम करता है। एक और चीज जो मैं मुख्तसर करके बताना चाहती हूँ, ऐसी चीज जिसको समझने में मुझे काफी मुश्किल हुई थी। तो कार्टिलेज, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक कनेक्टिव टिश्यू है हड्डी की तरह या फैट की तरह, और दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज जो आपके जिस्म में मौजूद हैं। दूसरी जानिब कोलेजन एक तरह से एक बिल्डिंग ब्लॉक है कार्टिलेज का। तो मैं इन दो लफ्जों में काफी उलझी हुई रहती थी कि कौन सा क्या होता है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि कार्टिलेज ताल्लुक रखता है किसी तरह के टिश्यू से और कोलेजन ताल्लुक रखता है उस प्रोटीन से जो कार्टिलेज में पाई जाती है। अब जो एक अहम चीज है याद रखने की कोलेजन और इलास्टिन के बारे में जिससे कार्टिलेज बनता है, वो ये कि ये दोनों चीजें मिलकर बनाती हैं कार्टिलेज को मजबूत और लचकदार। अब कुछ और अहम पॉइंट्स जो याद रखने चाहिए हैं कार्टिलेज के बारे में, वो ये कि ये इननर्वेटेड नहीं होती, यानी इसके नर्व सेल्स नहीं होते, और ये होता है एवेस्क्युलर, यानी कि इसमें कोई वेस्कुलेचर नहीं होता जो इसके आर पार जाए। आसान लफ्जों में इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आर्टरीज, वेन्स और ब्लड वेसल्स नहीं होती। इसके बजाय कार्टिलेज को ग़िज़ाइयत और मुदाफ़ाती तहफ़्फ़ुज़ मिलता है इस फ्लूइड से जो इसके इर्द गिर्द होता है। तो हमारे जिस्म में कार्टिलेज की 3 अहम इक़साम पाई जाती हैं। पहली किस्म को कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज आपको मिल सकती है लैरिंक्स और ट्रैकिया में, जो हमारे गले का हिस्सा होते हैं, और हमारे जॉइंट्स या जोड़ों में भी, जहां हमारी हड्डियां आपस में एक दूसरे से जुड़ रही होती हैं। तो इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहते हैं। और जो बुनियादी मकसद है हाइलिन कार्टिलेज का, वो ये कि ये फ्रिक्शन को कम करती है, यानी रगड़ को कम करती है, और शॉक यानी झटके को एब्जॉर्ब या जज्ब करती है। दूसरी किस्म की कार्टिलेज जो आपको एक इंसानी जिस्म में मिलेगी, वो है इलास्टिक कार्टिलेज, और ये पाई जाती है कान के बाहरी हिस्से में और एपिग्लॉटिस में भी। एपिग्लॉटिस वो स्ट्रक्चर या वो चीज है जो आपकी एयरवेज की हिफाजत करता है जब भी आप किसी भी किस्म का खाना निगल रहे होते हैं। तो जो बुनियादी मकसद है इलास्टिक कार्टिलेज का, वो ये कि ये फ्राहम करता है शेप और सपोर्ट। और फिर आखिर में हमारे पास है फिब्रस या फाइब्रस भी कहते हैं लोग इसको, फिब्रस कार्टिलेज। और फिब्रस कार्टिलेज आपको मिल सकता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स में, जो आपकी रीढ़ की हड्डी में होती है, और पेल्विस के एक एरिया में भी, जिसको प्यूबिक सिम्फिसिस कहते हैं, जहां पे आपके पेल्विक हड्डियों के 2 हिस्से आपस में जुड़ते हैं एक जॉइंट बनाने के लिए या एक जोड़ बनाने के लिए। और जो बुनियादी मकसद है फिब्रस कार्टिलेज का, वो ये कि ये फ्राहम कर सके रिजिडिटी यानी सख्ती, और कर सके शॉक को एब्जॉर्ब यानी जज्ब, वो शॉक जो इन जॉइंट्स के दरमियान यहाँ से वहां जाता है या ट्रांसमिट होता है। तो आज के लिए इतना ही।